एक्सेल ओपन होते ही बहुत सारे कंफ्यूजन आपके सामने होता है क्योंकि इंटरफेस कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है ना। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज के वीडियो में सिर्फ 5 मिनट आपका लेना चाहता हूं और एक्सेल का इंटरफेस, चाहे वो रिबन हो, टैब हो, फॉर्मूला बार हो या फिर हो नेम बॉक्स, एक एक कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। यहां पे इस सर्च बॉक्स में एक्सेल लिखने के साथ एक्सेल विद एआई की शुरुआत। यहां पे मैंने एक्सेल ओपन किया। सबसे पहले जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा उसमें टेम्पलेट्स, ब्लैंक वर्कबुक, सब कुछ आपके सामने होंगे। और ये रहा आपके सामने एक्सेल इंटरफेस जहां पे ब्लैंक वर्कबुक और ये एक नहीं बहुत सारे टेम्पलेट्स। मुझे जल्दबाजी है तो मैं टेम्पलेट्स यूज कर सकता हूं, अदरवाइज मैं जा रहा हूं ब्लैंक वर्कबुक के साथ। ये रहा आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस, एक एक करके समझाने की कोशिश। सबसे पहले ये रहा बुक 1, फाइल का नाम जहां लिखोगे टाइटल, ये कहलाता है टाइटल बार। उसके बगल में ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार। ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इसको हम बोलते हैं टैब बटन। हर एक टैब का अपना अलग अलग काम है, चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट टैब होम टैब हो, उसमें सारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, इंसर्ट टैब में टेबल से रिलेटेड, और उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट टैब में से एक फॉर्मूला टैब भी है हमारे पास। अब इस होम टैब के जो ये आइकन्स और आइटम्स हैं, इसको क्या हम बोलते हैं? ये है होम टैब का रिबन, मतलब इसे बोला जाएगा रिबन। अब जहां पे ये A1 लिख के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, या इसी का दूसरा नाम एड्रेस बॉक्स। FX फंक्शन बटन, और उसके बगल में है फॉर्मूला बार। इसको फॉर्मूला बार क्यों कहेंगे? अगर आप कोई भी फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो वहां पे वो बार में डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके बाद यहां पे देखिए ABCDE जो लिख के आ रहा है, इसे हम बोलेंगे कॉलम हेडर, और कॉलम का ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा ऐसे। उसी तरीके से इसे बोलेंगे हम 1 2 3 4 को रो हेडर, इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा और ये टॉप टू बॉटम मूव करेगा, ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक। उसके बाद इसे बोलेंगे हम सेल। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है बहुत सारे, इसको हम बोलते हैं सेल, और जहां पे मेरा कर्सर, एक्टिव कर्सर की बात कर रहा हूं, वो रखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। मतलब कुछ भी लिखूंगा तो एक्टिव सेल में जाके लिखेगा वो, देख लीजिए। उसके बाद ये सारे सेल का जो इंटरसेक्शन है, सबको मिला के बोला जाता है ग्रिड लाइंस। व्यू टैब में चले जाइए, यहां पे आपको दिखेगा ग्रिड लाइंस। अगर मैंने यहां से अनचेक कर दिया, वहां से सारे ग्रिड्स हट जाएंगे। यहीं से आप फॉर्मूला बार को भी चेक अनचेक करके वहां पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो ये था मेरा ग्रिड लाइंस। उसके बाद इसे देखिए, ये है मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हर एक का अपना अलग अलग काम है। उसके बाद अगर मैं यहां पे कुछ वैल्यू लिखता हूं, लिख दिया, और इन वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, आप नीचे देखना, यहां जैसे ही सेलेक्ट किया, यहां पे एवरेज, काउंट, सम, और भी अगर आप चाहें तो आप यहां से लेके आ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, यहां देख लीजिए। बट इसको बोला क्या जाएगा? ये है स्टेटस बार। इसका स्टेटस ही तो दिख रहा था इसमें, तो क्या कहलाएगा? स्टेटस बार। उसके बाद ये आपके वर्कबुक के लेआउट हैं, मतलब ये हो गया नॉर्मल लेआउट, ये हो गया आपका पेज लेआउट, और एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये 3 आपके लेआउट हो गए। बाय डिफॉल्ट एक ये रहा सीट। आपको मल्टीपल सीट से मतलब एक वर्कबुक है तो किताब के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, वैसे यहां पे एक वर्कबुक है, उस वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कशीट होंगे। मतलब सीट 1, सीट 2, सीट 3, बहुत सारे सीट आप इसमें ऐड कर सकते हो। साथ के साथ इस सीट का मैं नाम चेंज खुद के नाम से रख सकता हूं। मान के चलते यहां पे लिख दिया इनोजेंट, ये एक सीट। ऐसे ही मैं इसमें हिस्टोरिकल डेटा रखना चाहता हूं तो मैंने सीट का नाम रख दिया हिस्ट्री। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये जो हिस्ट्री नाम है, ये एक्सेल में रिजर्व की है, मतलब आप एक्सेल में हिस्ट्री नाम का वर्कशीट क्रिएट नहीं कर सकते। साथ ही अगर मैं MS वर्ड और एक्सेल के जूम साइज में डिफरेंस दिखाऊं तो MS वर्ड में होता है 500%, यहां पे होता है मैक्सिमम जूम साइज 400%। आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं, 90% लोगों को लगता है कि एक्सेल मतलब डेटा एंट्री। अरे साहब, अगर डेटा एंट्री ही करना है तो एक्सेल को मैं एज ए बैकएंड के तौर पे यूज करूंगा। फ्रंट एंड में तो मैं इस तरीके से यूजर फॉर्म बना दूंगा। देखिए, नेम ले लिया, सैलरी ले ली, मान लेते हैं, ठीक, और इसको सेलेक्ट करके मैं यहां से तो फॉर्म फ्रंट एंड में लूंगा और उसे यूज करूंगा। देख लीजिए, यहां पे लिखा मैंने अमित, यहां पे लिखा उसकी सैलरी, एंट्री करो। ये हुआ डेटा एंट्री करने का असल तरीका। एक्सेल का सिर्फ यूज इतना ही नहीं है। आगे की सीरीज में एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश, मेरे तरफ से हर कदम आपके साथ रहने की कोशिश।